लिख कर देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, ये पढ़ने वाला बंदा ये वजीफ़ा जो पढ़ लेता है, पूरी ज़िंदगी अगर वो जो बात जो उसको चाहिए हो, घर चाहिए हो, कारोबार में तरक्की चाहिए हो, लाखों करोड़ों रुपया अगर कैश चाहिए हो, जितनी दौलत उसको चाहिए होती है वो मांगने से फ़ौरन मिल जाती है। ये वजीफ़ा सूरह कौसर का अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप पढ़ के आज़मा लो। आपके सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, और 2 मिनट का अगर आप वक्त निकाल कर कुछ आपको पैसे तो खर्च नहीं करने, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगा दें तो फिर आपको कुछ मिलेगा। आपको तो 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट का आपको वजीफ़ा पढ़ना है, और इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप लोगों को जो फ़ायदे होंगे, जो आपको आप अपनी आँखों से मौजज़े देखेंगे, तो आप लोग फिर जोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे, कहेंगे कि वाह हाजी साहब आपने क्या वजीफ़ा बताया है, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई है, हम रातों रात करोड़ों में खेलने लगे हैं। रोज़ कहते हो, रोज़ मैसेजेस करते हो कि कोई वजीफ़ा बताओ, बड़ी परेशानी है। अब जब वजीफ़ा बताने के लिए वीडियो बनाई है तो वीडियो को स्किप भी करोगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप बिल्कुल ना करें। अगर स्किप करोगे, वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो वजीफ़े की समझ कैसे आएगी। इसलिए बराह करम वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इस वजीफ़े को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीका है। इतना आसान तरीका है कि आप लोग, अगर आपका कोई घर में छोटा बच्चा भी हो तो 2 मिनट आप उसको बता दें तो वो फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ ले। तो फिर आप तो बिल्कुल आसानी से, बड़े लोग हैं तो आप लोग तो आसानी से कर लेंगे, बुज़ुर्ग भी कर लें, जवान भी कर लें, मेरी बहनें भी कर लें, भाई भी कर लें, जो भी परेशान हो, जो उसकी हाजत हो, जो मुराद हो, बे औलाद हो तो औलाद मांग ले, घर चाहिए हो तो घर मांग ले, कारोबार में तरक्की चाहिए हो तो वो मांग ले, बीमार हो तो शिफा मांग ले, बीमारी का उसको अगर ऐसा लगता हो कि उसकी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसके लिए दुआ मांग ले कि अल्लाह पाक, वजीफ़ा शुरू करने से पहले ये नियत कर ले कि अल्लाह पाक मेरी ये जो है वो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए, उससे मुझे शिफा मिल जाए, इसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग चलते फिरते जब आपको वक्त मिल जाए, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहाँ पर आप जो है वो 2-5 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और पाक साफ जगह हो, घर में सुकून से बैठकर कर लें, दुकान पर कर लें, कॉलेज में कर लें, स्कूल में बैठकर पढ़ लें। अगर मेरी कुछ बहनें हैं वो जो है वो टीचर हैं तो उनको टाइम घर में नहीं मिलता तो वो स्कूल में पढ़ लें बैठकर। मेरे भाई जो हैं वो घर के अलावा भी जहाँ कहीं मौजूद हैं वहाँ पर 2 मिनट निकाल लें, बस 2 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल लें और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। आपका मुक़द्दर फ़ौरन बदल जाएगा। आपका अगर रिज़्क़ जो है वो, रिज़्क़ में आप समझते हैं कि किसी तरह की कोई बंदिश हो चुकी है, कोई जादू है, कोई बुरी नज़र है, तो भी ये वजीफ़ा पढ़ लें। हर तरह के मसाइल के लिए ये वजीफ़ा बेहद मुजर्रब है। जब भी ये वजीफ़ा पढ़ने शुरू करें तो सबसे पहले हाजत, अगर जो बड़ी से बड़ी हाजत है, कोई भी हाजत है उसको, या 2-3 हाजतें भी हैं उसको भी ज़हन में रख लें कि मैं ये फ़लाँ हाजत के लिए, मर्द हजरात जो हैं वो ये कह लें कि मैं ये फ़लाँ हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। और मेरी जो बहनें हैं वो भी इसी तरह जो है वो कह लें और उसकी नीयत कर लें उस हाजत की। या कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो ये नीयत कर लें कि हमारे ऊपर कर्ज़ है या हमारा जो है वो बीमारी का मसला है वो हल हो जाए। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं इसके लिए नीयत कर लें कि हमारे जो है वो फ़लाँ मसाइल हैं वो हल हो जाएं। इस नीयत से हम ये अमल कर रहे हैं तो फिर वजीफ़ा पढ़ना फ़ौरन शुरू कर दें। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप जब भी कोई वज़ाइफ़ करें, इस वजीफ़े का मैं नहीं बता रहा, जब भी वैसे भी कोई वजीफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें।
تو یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ سب سے چھوٹا سا اور آسان سا درود پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا اور سب سے آسان درود پاک ہے۔ آپ اس درود پاک کو 3 مرتبہ صرف پڑھ لیں، یا اس سے زیادہ آپ کو جتنی بار پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ جتنی زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، لیکن آپ کو سب سے پہلے کچھ اسم بتا رہا ہوں۔ یہ اسم آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو آپ کو 3 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو بھی آپ کو 3 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اب میرے دوستو آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے سب سے پہلے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اسی طریقے سے دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ، اور آخری میں تیسری مرتبہ جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھیں، درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ، وہ آخر میں بھی لازمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں اللہ پاک سے۔ جو آپ کو چاہیے ہو، جو آپ کے مسائل ہو، جو آپ کی حاجت ہو، اس کے لیے دعا ضرور مانگیے گا، اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔